मित्रों, सॉरी, व्यत्यय के लिए खेद है। नमस्ते मित्रों। उम्मीद है मेरा अब आवाज़ आप तक मेरी आवाज़ अच्छी तरह से पहुंच रही होंगी। व्यत्यय के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो फिर से एक बार शुरू करते हैं। मैं जिज्ञासा के कार्यकर्ताओं को का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया है आप लोगों के साथ रूबरू होने का। मैं ऐसा समझता हूं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग आज बात करेंगे दोष संकल्पना की, और मुझे बहुत खुशी है कि दोष संकल्पना के बारे में बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है, क्योंकि ये मेरा बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर हम लोग आज बात करें। विषय पर बात शुरू करने से पहले मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज जो काफ़ी संकट हमारे ऊपर है, एक तो गई 2 महीनों से कोरोना की महामारी हमारा इम्तिहान ले रही है। तो उससे आप स्वस्थ रहे, बच के रहे, यह मैं प्रार्थना ईश्वर के प्रति करता हूं। और दूसरा, जो आज का जो साइक्लोन है, निसर्ग साइक्लोन है, तो उससे भी आप लोग बचे रहे, उसमें आप स्वस्थ रहे, ऐसी मैं ईश्वर के प्रति कामना करता हूं। मित्रों, आज एक बहुत संजोग की बात है कि जिस विषय पर, मतलब वात दोष के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, बात करने वाले हैं। और आज का जो इवेंट है, आज जो हो रहा है, वो भी एक वात का ही प्रत्यय है। मतलब इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं है वात के कार्य का अनुभव करने का। तो ये हम लोग एक्सपीरियंस से ही, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे अच्छा शिक्षक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि दोष संकल्पना क्या है। मित्रों, ये एक बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण संकल्पना है। दोष, ये संकल्पना ऐसी है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। दूसरी कोई चिकित्सा पद्धति में, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो या और कोई हो, अन्य दूसरे किसी भी शास्त्र में इसकी तुलना नहीं है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं आयुर्वेद शास्त्र की। अब आयुर्वेद जो शास्त्र है, कोई भी शास्त्र हो, जैसे सपोज हम लोग आज कंप्यूटर के किसी विषय के बारे में बात करते हो, तो हम कौन सी भाषा में, कौन सी परिभाषा में बात करेंगे? स्वाभाविक है कि हम उस शास्त्र की परिभाषा में बात करेंगे। और अगर कोई कहेगा कि मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूं, लेकिन मुझे वो परिभाषा नहीं सीखनी है, मुझे अपनी ही भाषा में, मैं दूसरी शास्त्र की परिभाषा समझ के कंप्यूटर समझना चाहता हूं, तो ये मुमकिन है? हरगिज नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इसी प्रकार से आयुर्वेद एक शास्त्र है, और हर शास्त्र की अपनी परिभाषा होती है। और अगर हम अच्छी तरह से शास्त्र को समझना चाहते हैं, तो उस परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। और उस परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा या सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अगर कोई होगा, तो वो है दोष सिद्धांत। यूं समझ लीजिए कि दोष ये सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी सिद्धांत है। उदाहरण के तौर पर अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, सबसे पहले उसमें भी दोष आता है। अच्छा, अगर किसी आहार के गुणधर्मों का वर्णन करते हैं, जैसे दूध है तो वो कफवर्धक है, कटु रस है तो वो पित्तवर्धक है, चलना है तो वो वातवर्धक है। इस तरीके से अगर
हम किसी भी चीज के कोई भी द्रव्य का गुण, आहार का वर्णन हो, द्रव्य का गुण वर्णन हो या कोई निदान करना हो, तो सारे बातों के लिए आयुर्वेद जो परिभाषा इस्तेमाल करता है वो है दोषों की परिभाषा। और ये दोषों की परिभाषा के कारण हम समझ में आता है हमें कि हम क्या आयुर्वेद कैसा समझ सकते हैं। मैं तो एक चिकित्सक हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग व्याधि को भी नहीं समझे और सिर्फ दोषों को अच्छी तरह से समझे, दोषों के लक्षणों को अच्छी तरह से समझे, दोषों के निदान को अच्छी तरह से समझे, दोषों के उपक्रम को अच्छी तरह से समझे, तो हमको व्याधि के नाम मालूम नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अष्टांग हृदयकार ऐसे कहते हैं कि विकारा नाम अकुशलो न जिर्रियात कदाचन। मतलब विकार का नाम अगर मालूम नहीं हो तो उसमें शर्माने की कोई बात नहीं। न जिर्रियात कदाचन नहीं सर्व विकाराणाम नामतोस्ति ध्रुवासिति। सब विकारों की नाम से उसका कोई समझ में नहीं आता है, या नाम से अगर नाम नहीं मालूम हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या जानना जरूरी है? स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतराणि च प्राप्य विकारान कुरुते बहुन। वही दोष अलग अलग स्थानों में अलग अलग हेतुओं से अलग अलग लक्षण निर्माण करता है। अगर वो आपको समझ में आता है, दोष आपको समझ में आते हैं, तो आपको दूसरे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये आयुर्वेद के परिभाषा, स्वतंत्र परिभाषा, आयुर्वेद को सर्वशास्त्र परिषद कहते हैं। इसके लिए मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, आपको स्पेशली आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि दोष अच्छी तरह से समझने से ही आपको आयुर्वेद समझ में आएगा। अगर आप चिकित्सा करना चाहते हैं, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप संशोधन करना चाहते हैं या आयुर्वेद के बेसिस पे कोई अन्य व्यवसाय करना चाहते हैं, तो भी आपको सबसे अच्छा समझने की जरूरत है, वो है दोष संकल्पना। अब ये दोष, ये शब्द जो है, ये संज्ञा है। इसको अगर ट्रांसलेट करने की हम कोशिश करें तो बहुत गड़बड़ होती है। जैसे इंग्लिश में दोष को फॉल्ट्स या अवगुण इस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन ये ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत है। दोष ये अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है और जिसकी व्याख्या अलग से दी गई है। तो आयुर्वेद ने क्या कहा है कि दूषयंती इति दोषः, जो दूषित कर सकता है उसे दोष कहते हैं। जो किसी कारण से दूषित नहीं होता है। और उसमें यहां कहा है कि वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषः समासतः, 3 ही दोष है, चौथा नहीं है। जब कहते हैं कि वायु पित्तम कफश्चेति दोषः, ऐसा भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने उसमें त्रयो दोषः समासतः ऐसा स्पेसिफिकली शब्द बताया है। तो वो त्रयः, ऐसा वात पित्त कफ ऐसा करने से 3 तो समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी त्रयो दोषः समासतः ऐसा क्यों बताया गया है? ऐसा इसलिए बताया गया है कि त्रयो दोषः नियमार्थम, मतलब ये बताना चाहते हैं कि 3 ही दोष है। अब 3 दोष क्यों है, चौथा क्यों नहीं है या 2 क्यों नहीं है? तो ये भी उन्होंने ऐसा कहा है कि जिसमें ऐसे पदार्थ जिसमें शरीर में स्वतंत्र दोष कर्तृत्व हो, ऐसे पदार्थ, ऐसे घटक सिर्फ 3 ही है। इसके लिए 3 ही दोष बताए गए हैं। हालांकि सुश्रुत संहिता में रक्त को किस जगह पर चतुर्थ दोष बताया गया है। जैसे व्रण के संबंध में सुश्रुताचार्य ने रक्त का महत्व समझते हुए रक्त को चौथा दोष माना जाए ऐसा कहा गया है, लेकिन वो तत्कालीन है। अन्य जगहों पर सुश्रुत में अगर देखा जाए तो उन्होंने त्रयो एव दोषः ऐसा ही कहा है। और
उसको विस्तार से आपको संहिताओं में देखना चाहिए। जो विवरण है वो बहुत अच्छी तरह से दिया गया है कि क्यों ये 3 ही दोष है और क्यों रक्त ये चौथा दोष नहीं होता है। इसके लिए 3 ही दोष, इतना स्पेसिफिक उन्होंने बताया गया है कि 3 ही दोष है। अब मैं आपसे एक विनंती करना चाहता हूं कि चूंकि इसका कोई जोड़, देयर इज नो कंपैरिजन इन अदर साइंस, तो आप पहले इसे अपनी ओरिजिनल परिभाषा में समझें, इसका किसी अन्य शास्त्र में कंपैरिजन न करें। क्योंकि मैंने देखा है, मैं जब भी स्टूडेंट्स को, नए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं या प्रदेश में फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो उन्होंने कहीं कहीं ऐसा पढ़ा हुआ होता है कि वात मतलब गैसेस है, पित्त मतलब बाइल है और कफ मतलब फ्लेगम है। तो ये बड़ा ही विकृत भाषांतर है, विकृत ट्रांसलेशन है। ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन करना समझने के लिए बिल्कुल हानिकारक है। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि दोष ये दोष ही है, इसको कोई ट्रांसलेट न करे। वात ये वात है, पित्त ये पित्त है और कफ ये कफ है। अगर ओरिजिनल स्वरूप में हम उसको समझ लेते हैं तो हमको उसकी जो व्याख्या है, उसका जो स्वरूप है, वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो कौन से दोष है? वात पित्त कफ, ये 3 ही दोष है। और अब ये क्या है, कहां पे है, एक बार शरीर को देखा जाए तो हम लोग एक कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जो शरीर है, अन्य जगहों पे पंचमहाभूत शरीरी समवायः पुरुषः, मतलब मनुष्य शरीर पंचमहाभूत से बनता है, ऐसा कहा गया है। और दूसरी जगह पे ऐसा कहा गया है, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, दोष ये धातु और मल ये शरीर का मूल है। तो इससे जो विद्यार्थी गण होते हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इसमें 2 भाग है। एक तो शरीर का रचना स्वरूप, मतलब जो जिन चीजों से शरीर बना हुआ है वो एक बात है, और जिन चीजों से शरीर का कार्य चलता है वो दूसरी बात है। तो शरीर जो बना हुआ है वो पंचमहाभूत से बना हुआ है। और शरीर का कार्य कौन करता है? तो शरीर का कार्य जो करते हैं वो है वात पित्त कफ, ये दोष। और ये दोष जो है वो दोष धातु मला मूलम, ये धातुओं के आश्रय से, मल के आश्रय से ये दोष कार्य करते हैं। तो ये दोषों की बेसिक संकल्पना है। अच्छा, जैसा हम स्टूडेंट्स को, बच्चों को समझाते हैं तो उसमें हम उनको ये कहते हैं कि बस आप ये पहले बात अच्छी तरह से समझ ले, उसके बाद उसका तर्क करते हैं। ठीक है? तो शरीर में कहां कहां पे उन्होंने क्या बताया गया है? वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः, समासतः 3 दोष है। अब ये शरीर में सर्व जगह पे व्यापक है। अगर इंग्लिश में बताना हो, मॉडर्न साइंस के परिभाषा में अगर ये इनको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी हो तो हम क्या कह सकते हैं कि दोष कहां पर है? दोष सारे शरीर में, ते व्यापिनो अपि, सर्व शरीर में व्यापन करने वाले हैं, सर्व शरीर को व्याप्त करने वाले हैं। और रुन्नाभ्योर अधो मध्योर्ध्व संश्रया, वो हृदय और नाभि के नीचे, नाभि के नीचे। अब आयुर्वेद का जो शरीर बताने का शास्त्र है उसमें नाभि ये सेंटर पॉइंट है, नाभि स्थान को शरीर का केंद्र बिंदु माना जाता है और उसके रेफरेंस से सारी चीजें बताते हैं। तो उसमें नाभि के नीचे जो भाग है, उसके नीचे जो भाग है वहां पे वात की अधिकता होती है, वात का कार्य अधिकतर चलता है। और नाभि और हृदय, इनके बीच में जो भाग है, उदर का भाग है, उसमें पित्त का कार्य चलता है। और हृदय से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें कफ का कार्य चलता है। तो इस तरीके से शरीर का मैपिंग ये इस तरीके से किया गया है। अब अगर ऐसा कोई कहे कि सिर्फ अधोभाग में ही वात रहता है, नाभि के नीचे ही वात रहता है, तो वो गलत है। वात सर्व शरीर में रहता है। अगर ऐसा हम कहते हैं कि नाभि और हृदय के बीच में ही पित्त का स्थान है, तो वो भी गलत है। सिर्फ उतना ही नहीं, वहां पे तो पित्त अधिकतर कार्य करता है, लेकिन सर्व शरीर व्यापी है पित्त भी।
और वैसे ही कफ को हृदय से ऊपर के भाग में कफ की अधिकता होती है, लेकिन कफ भी सर्व शरीर में व्यापक है। अंग्रेजी में अगर हम समझाना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि दोष आर द मेटाबॉलिक यूनिट्स और फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी। दे आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। शरीर के हर पेशी में उनका अस्तित्व है, उनका कार्य देखने को मिलता है। अब इन ट्रिलियन सेल्स से शरीर बना हुआ है, 75 ट्रिलियन सेल्स से यह शरीर बना हुआ है, तो इन सारे सेल्स में भी इन दोषों का कार्य है। तो ये कैसा है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें ये संकल्पना अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब ये शरीर में ही सिर्फ है ऐसा नहीं। अब पंचमहाभूत और दोषों का क्या रिलेशन है, शरीर और शारीर, शरीर क्रिया और शरीर रचना, इनमें क्या रिलेशन है? तो पंचमहाभूत जो है, पंचमहाभूत तो सारे विश्व को ही पंचमहाभूत से बना हुआ है। सुश्रुताचार्य कहते हैं तन्मयान्येव भूतानि तद्गुणान्येव चादिशेत तैश्च तत् लक्षण कृत्स्नो भूतग्रामो व्यजन्यत। केवल हम मनुष्य ही नहीं बल्कि ये वृक्ष, ये पशु पक्षी, सारे ये पंचमहाभूत से ही, सृष्टि पंचमहाभूत से बनी है। तैश्च तत् लक्षण कृत्स्नो भूतग्रामो व्यजन्यत। अपने शरीर में जो लक्षण निर्माण होते हैं वो भी इन महाभूतों के ही विकार है। इसलिए वो कहते हैं कि भूतेभ्य ही परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सते। इसलिए महाभूतों के अलावा कोई चिकित्सा नहीं हो सकती है, ये सुश्रुताचार्य का कहना है। लेकिन इन्हीं महाभूतों से दोष भी शरीर का एक भाग है और वो भी इन पंचमहाभूत से ही बने हुए हैं। तो आकाश और वायु से वात दोष बना हुआ है, तेज से, अग्नि से पित्त दोष बना हुआ है और पृथ्वी और आप से कफ दोष बना हुआ है। तो यह है संगठन पंचमहाभूत का और दोषों का। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम एक अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि जो दोषों की व्याप्ति है शरीर में, जो मैपिंग किया गया है कि नाभि से नीचे वाला हिस्सा जो है उसमें वात प्राधान्य होता है। तो आप देखिए कि वात के विकार जो होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा चलने पर पैरों में दर्द होना, तो ये पैरों में ही दर्द क्यों ज्यादा होता है? स्वाभाविक है, पैर चलते हैं इसके लिए हमें दर्द होता है, लेकिन हम जानते हैं कि केवल पैर नहीं चलते, सारा शरीर चलता है, लेकिन पैर में दर्द क्यों होता है? तो इसलिए दर्द होता है कि उसका आधिक्य, वात के कार्य का आधिक्य नाभि के नीचे वाले हिस्से में, पैरों में वात का आधिक्य ज्यादा होता है। अच्छा, जब सर्दी होती है, जुकाम होता है, तो पैरों में जुकाम नहीं होता है, जुकाम होता है नाक में, जुकाम होता है, खांसी होती है शरीर के ऊपर के हिस्से में। इसके लिए अगर कफ बढ़ता है तो उसकी व्यक्ति, उसका कार्य शरीर के ऊपर के हिस्से में बनता है। अगर एसिडिटी हो जाती है, पित्त हो जाता है, विदाह हो जाता है, जलन हो जाती है, तो वो कहाँ पे होती है? तो वो ज्यादा अम्ल पित्त से संबंधित अगर जलन हो तो पेट में होती है। इसके लिए ये जगहों पर उनके उन दोषों का आधिक्य होता है। अब ये दोषों की कल्पना है, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या कहते हैं, आजकल क्या होता है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो इसके लिए आपको आयुर्वेद में कोई बीमारी है, आयुर्वेद में कोई दवा है क्या इसके ऊपर? तो हम लोग फिर तुरंत ब्लड प्रेशर को के लिए दवाई लिख देते हैं। अब बहुत सारी चीजें, वैद्यों का भी क्या करें, वैद्यों को भी प्रॉब्लम यही है कि कहीं उनके ग्रंथों में ब्लड प्रेशर लिखा ही नहीं है। तो अगर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को दवाई देना हो तो बेचारे क्या करें वैद्य लोग? अब कोई गुलियन बारीज का सिंड्रोम वाला पेशेंट आ गया, अब गुलियन बारीज के नाम से तो कोई बीमारी नहीं है ग्रंथों में, तो उसका क्या करें? ऐसे स्थिति में भी दोषों का ही महत्व समझ में आता है, क्योंकि आयुर्वेद ने क्या कहा है, रोगस्तु दोष वैषम्यम। दोष का वैषम्य मतलब रोग। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्याधि हो जाए,
कोई भी लक्षण लेके आए, चाहे वो ग्रंथों में हो या ना हो, तो उसका हम लोग निदान, उसकी चिकित्सा आयुर्वेद की दृष्टि से कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? तो ये दोषों के मदद से कर सकते हैं। और ये हमारा केवल तर्क नहीं है, ये केवल हम लोग अपने मन से कह रहे हैं, कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ कहने के लिए नहीं है, इसके लिए नहीं कह रहे हैं। हम लोग ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका चरक संहिता में भी, सारे संहिताओं में भी ऐसा ही बताया है। उन्होंने कहा है कि दोषों के अलावा कोई व्याधि होता नहीं है, दोषों के सिवाय कोई व्याधि नहीं होता है। तो चरक चिकित्सा स्थान में 30वें अध्याय में 30th चैप्टर में चरकाचार्य ये कहते हैं कि रोगा येप्यत्र नोद्दिष्टा बहुत्वात् नाम रूपतः। व्याधि बहुत है, उनके नाम बहुत है, उनके लक्षण बहुत है। तो छोटे से संहिता में या कोई भी किसी भी ग्रंथ इतना बड़ा नहीं हो सकता कि दुनिया भर के सारे व्याधियों का नाम इकट्ठा करे। और हम ये अनुभव भी करते हैं कि आज अभी ये कोरोना आया है, इसका लक्षण एलोपैथी के भी किसी व्याधि, किसी इसमें नहीं है। वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये क्या, कैसा वायरस है, ये कौन सा लक्षण कहता है। कोई कहता है ये सिर्फ निमोनिया करता है, कोई कहता है ये सिर्फ ये थ्रोम्बोसिस करने वाला ये है, कोई दूसरा कहता है कोई ये इंद्रियों का उपघात करने वाला कहता है, इससे अरुचि हो जाती है या दूसरे इश्यू हो जाते हैं। तो ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है, ना एलोपैथी ना आयुर्वेद, ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है कि एक ग्रंथ में या एक जगह पर सारे नामों का विवरण कर सके, उनका लक्षण, उनके लक्षण बता सके। व्याधि तो नए नए व्याधि निर्माण होने ही वाले हैं। इन नए व्याधियों को भी, उनका भी अगर रोग निदान और चिकित्सा करना हो तो इसके लिए चरकाचार्य ने व्यवस्था बताई गई है। रोगा ये अपि नोद्दिष्टा बहुत्वात् नाम रूपतः तेषाम अपि एतद एव स्यात् दोषादीन वीक्ष्य भेषजम। उनका भी चिकित्सा तेषाम अपि एतद एव स्यात्, यहाँ पे बताया गया है वैसा ही उनका चिकित्सा और उनका भेषज वैसा ही होगा। तेषाम अपि एतद एव स्यात् दोषादीन वीक्ष्य भेषजम। दोषों को देख के करने वाला उपचार करना चाहिए। और इस बेसिस पे आज मैं 25 साल से 27 साल से मैं चिकित्सा कर रहा हूं, और ऐसे काफी सारे नए डिसीज जिनको अनुक्त कह सकते हैं, हम ऐसे डिसीज को की चिकित्सा करने का, ऐसे रुग्णों की चिकित्सा करने का अवसर मिला है। तो ये किस बेसिस पे कर सकते हैं? हम लोग ये दोषों को अच्छी तरह से समझने की बेसिस पे कर सकते हैं। तो इसके लिए दोषों का महत्व अनन्य साधारण है और दोषों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, और दोषों की यह संकल्पना हमें इसके लिए समझना चाहिए। अब दिक्कत यह होती है क्योंकि इसका कोई पैरेलल किसी साइंस में नहीं है, तो हम किसी को एब्स्ट्रैक्ट, हम ये समझते हैं कि दोष ये एब्स्ट्रैक्ट है, दोष ये अस्तित्व में नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि दोष ये अमूर्त है, इसके लिए ये कल्पना लगते हैं। पीपल थिंक दैट दिस इज एन इमेजिनेशन, कि अच्छा ये तो सारे सेल्स, एंजाइम्स, सिक्रीशंस, केमिकल्स ये काम करते हैं। ये मॉडर्न फिजियोलॉजी क्या बताता है कि लिवर के एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, ब्लड में जो केमिकल्स है, उनके बेसिस पे काम होता है। अब ये आप लोग तो क्या लेके बैठे हैं, वात पित्त कफ ये बातें लेके बैठे हैं। आपको तो कोई अब हाँ चलता है, उस समय कोई डेवलपमेंट नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसके लिए ऐसा लगता है कि आपको दूसरा कोई समझ में नहीं आता होगा, इसलिए आपने कुछ ऐसा ही लिख दिया है कि वात पित्त कफ ये 3 दोष होते हैं। लेकिन मित्रों, ये बहुत ही शास्त्रीय और बहुत ही सोचा समझा और अच्छी तरह से विवरण किया हुआ सिद्धांत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब किसी कंपनी की एड है कि सिंप्लिसिटी, इनोवेशन, व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन इज सिंप्लिसिटी।
कि ज़्यादा चीज़ें आसान करना, ये इनोवेशन होता है। तो मेरे ख्याल से आयुर्वेद शास्त्र ने ये समझ लिया है कि कॉम्प्लिकेट करने से प्रॉब्लम नहीं, अच्छी तरह से हम सर्विस नहीं दे सकते, अच्छी तरह से स्वास्थ्य रक्षण नहीं कर सकते। अपितु अगर सिंप्लीफाई करें, त्रिविध शिष्य बुद्धि हित के लिए अगर हम बता सकते हैं तो वो फायदे वाला ज़्यादा होता है, क्योंकि हर कोई आइंस्टाइन नहीं होता है और हर कोई एकदम बुद्धू भी नहीं होता है। तो त्रिविध शिष्य बुद्धि बहुत बुद्धिमान शिष्य के लिए, एवरेज शिष्य के लिए और लो कॉमन सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए भी व्यवहार, चिकित्सा व्यवहार कर सके, इस तरीके से ये बताया गया है। तो इसके लिए दोषों की जो संकल्पना है वो बहुत व्यापक और बहुत अच्छी है। आप उसका अगर विवरण देखें तो उसमें बहुत अच्छा विवरण हमको, बहुत बारीकाई से डिटेल्ड में उसका विवरण देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट लगता है, इसके लिए लोगों को, स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत होती है। तो अभी ये सबसे पहले उसमें ये बात समझ लेते हैं कि इन दोषों को शरीर में उनका कहाँ कहाँ पे स्थान होता है, ये हमने समझ लिया। अब केवल ये शरीर में ही नहीं, लेकिन मानव ये सृष्टि का भाग है। जैसे हमारे आयुर्वेद में लोक पुरुष सिद्धांत बताया गया है, मैन इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द होल कॉस्मॉस। पिंड में जैसा है वैसा ही ब्रह्मांड में है। जैसे शरीर में वात पित्त कफ ये शरीर का फंक्शन करते हैं ऐसा बताया है, उसके उदाहरण के तौर पर सृष्टि में ऐसा बताया है कि धारयंत जगत देहम सोम सूर्य अनिलास्तथा, मतलब सोम सूर्य और अनिल, मतलब सोम जो चंद्र है और उसकी शक्ति सोम शक्ति, सूर्य शक्ति आदित्य सूर्य शक्ति, और अनिल मतलब वायु। जैसे पूरे बाहर के सृष्टि को वायु, सूर्य और चंद्र मतलब सोम शक्ति ये जैसा जगत का धारण करते हैं, उसी तरीके से शरीर में भी वात पित्त कफ शरीर का धारण करते हैं। अब मानव ये सृष्टि का भाग है, तो उसके जो बताए गए हैं भाग, तो सृष्टि में जो चीजें होती है उनमें भी दोषों को देखने के लिए आयुर्वेद ऋषियों ने हमें सिखाया है। क्योंकि जो दिन है अहोरात्र, मतलब जो दिवस का भाग है, उसका भाग को भी दोषों के प्राधान्य का वर्णन किया गया है। जैसे अहो मतलब दिन और रात्र मतलब रात, दिन और रात को अहोरात्र कहते हैं। और ये 24 घंटे जो है अहोरात्र के, उनका भी विभाजन दोषों के अनुसार किया गया है। तो अहोरात्र में मतलब जो दिन में का जो सुबह का समय होता है वह कफ के अधिक्य का होता है, दोपहर का समय जो होता है वो पित्त के अधिक्य का होता है, और शाम का जो समय होता है वो वात के अधिक्य का होता है। अब इसका महत्व क्या है? अब हम ऐसा देखते हैं कि कुछ व्याधि जो होते हैं वो कफकाल में बलवान सुबह के टाइम ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कोई व्याधि जो होते हैं वो पित्त के काल में बलवान होते हैं, और कुछ व्याधि जो होते हैं तो शाम के काल में बलवान होते हैं। तो वो उनके व्यक्ति का ज़्यादा काल बताया गया है। इसके लिए ये बताना मतलब चिकित्सा सौकर्य के लिए और निदान के सौकर्य के लिए ये विभाजन बताया गया है। ऐसे ही रात के समय में भी अब वात के और दोषों के कार्य ये कालावधि में ज़्यादा अच्छी तरह से बताए गए हैं। तो इसमें अहोरात्र का विभाजन बताया गया है। वैसे ही ये विभाजन खाने के बाद का समय जो है, भुक्तानाम मतलब हम लोग जब खाना खाते हैं तो तुरंत हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होती है। खाने का जब पचन हजम होता है, खाना जब पचने लगता है, तब उस समय पित्त का अधिक्य होता है, और जो जब खाने का पचन पूरा होता हुआ रहता है, अंतकाल में, पचन के अंतकाल में वात का अधिक्य होता है। ये भी चिकित्सा और निदान के सौकर्य के लिए ही बताया गया है। अब ये जनरल, अच्छा ऐसा भी ऋतु का भी विभाजन इस तरीके से किया गया है, केवल दिन का ही नहीं। और ऐसा सिद्धांत है कि दिन भर में जो शरीर का वात, तीनों दोषों का व्यापार जैसे अंदर होता है वैसे बाहर भी होता है, और ये दोनों के सिंक्रोनाइजेशन से शरीर में हार्मनी मेंटेन करने का शरीर कोशिश करता है, और उस मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, उस हार्मनी को मेंटेन करना, उनके समत्व को मेंटेन करना, इसी को आरोग्य कहते हैं।
रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, मतलब दोषों के साम्य की स्थिति मेंटेन करना यही आरोग्य है, और यही आरोग्य, इससे आरोग्य प्रस्थापित हो जाता है। इसको हमें अच्छी तरह से समझने के लिए यह वर्णन किया गया है। अब इन दोषों का जो है वो शरीर के ऊपर भी, शरीर के अलग अलग हिस्सों के ऊपर परिणाम होता है। तो सबसे समझने वाला और सबसे अच्छा वर्णन जो किया है वो प्रकृति के बारे में किया है। मतलब पूरे विश्व भर में जितना मानव है, उनका वर्णन, उनका डिस्क्रिप्शन अगर हम करें तो उसके लिए भी दोषों की परिभाषा इस्तेमाल की है, दोषों के परिभाषा का व्यापार किया गया है। तो उसमें प्रकृति का जो वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, ये जो प्रकृति का वर्णन है वो भी दोषों के हिसाब से किया गया है। और वो इतना अच्छा है कि हम लोग, ये दुनिया भर में बहुत पॉपुलर, आयुर्वेद का अगर कोई सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्ट वो अगर कोई है तो वो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडी टाइप्स, यानी प्रकृति का वर्णन है। हर एक आदमी जानना चाहता है कि मेरे बारे में क्या बताया गया है, मेरा क्लासिफिकेशन। यहाँ पे अभय कुलकर्णी का भी वर्णन प्रकृति के हिसाब से किया जा सकता है। मतलब अगर किसी को पता चले कि अभय कुलकर्णी की प्रकृति क्या है, तो अभय कुलकर्णी कैसा व्यक्ति है, वो उसकी भूख कैसी है, उसका आरोग्य कैसा है, उसका बुद्धिमत्ता कैसी है, उसके स्वभाव के वैशिष्ट्य क्या है, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। वैसे ही अगर यूएसए में कोई जॉन है तो उसका भी अगर प्रकृति पता चले तो उससे उसके स्वभाव का, उसके बाकी सारी चीजों का भी डिस्क्रिप्शन किया जा सकता है। अब ये क्यों बताया गया है? आयुर्वेद कोई साइकोलॉजी का सिर्फ शास्त्र तो है नहीं, आयुर्वेद तो चिकित्सा शास्त्र है, और जो चिकित्सा के लिए उपयुक्त है वो सारी चीजें आयुर्वेद बता सकता है। तो इसके लिए यह प्रकृति का वर्णन भी चिकित्सा में उपयोग हो, इसके लिए ही वर्णन किया गया है। और उसका ये विवरण बहुत पॉपुलर है। और अगर हम विद्यार्थियों को अगर आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी समझनी हो तो आप किसी को प्रकृति परीक्षण करके देखें किसी का, और उसके बेसिस पे उसको एडवाइस देने का सोचे, ही विल बी ऑल ईयर्स, उसको वो आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेगा। इसके लिए प्रकृति के वर्णन में भी ये दोषों का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, शरीर के बाकी, केवल प्रकृति का ही नहीं, बाकी अग्नि का वगैरह भी वर्णन किया है। अब ये जनरल इंट्रोडक्शन, एक दोष संकल्पना का इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग चलते हैं आपके वात दोष के वर्णन के पास। ठीक है, अब हम लोग क्रमशः वात का, पित्त का और कफ का वर्णन, कफ का स्वरूप समझ लेंगे। अब ये पहला इतना अगर हम समझ पाए हो तो हमें बाकी चीजें समझने में आसानी हो सकती है। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषाः में सबसे पहले वात का वर्णन क्यों किया गया है? वात जो है उसमें वात, पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगवो मल धातवः, वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत। मतलब पित्त भी पंगु है, कफ भी पंगु है। अकेला पित्त कुछ नहीं कर सकता, अकेला कफ कुछ नहीं कर सकता। तो वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत। अब जैसे मेघ है, उनको जहां पे वायु लेके जाता है वहीं पे जाके वो पानी बरसाते हैं, उसी तरीके से पित्त और कफ भी वात के बिना काम नहीं कर सकते। इसलिए अतः इसमें बहुत महत्वपूर्ण है इनका स्वरूप। इसके लिए हमें सबसे पहले वर्णन भी वात का ही किया गया है। अब आप अगर ग्रंथों में देखें तो उसका एक क्रम है, हमेशा हर जगह पे आपको वात पित्त कफ ऐसे क्रम से ही वर्णन मिलेगा, और वो क्रम उन्होंने सूत्र स्थान से लेके चिकित्सा स्थान तक उन्होंने फॉलो किया है। मैं जब स्टूडेंट था तब मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आयुर्वेद में ऐसा क्यों है, हर व्याधि का डिस्क्रिप्शन वात पित्त कफ के बेसिस पे। ज्वर का वर्णन है वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफज ज्वर। प्रमेह का वर्णन है वातज प्रमेह, पित्तज प्रमेह, कफज प्रमेह। अतिसार का वर्णन है, उसमें थोड़ी बाकी चीजें होती है, लेकिन दोषों के हिसाब से ही ऐसा वर्णन क्यों है? तो ये भी चिकित्सा सौकर्य के लिए। अब मैं 27 साल से जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो, और सारे हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स भी देखते हैं, आप देखोगे कि हर एक का ज्वर एक जैसा नहीं होता है। ज्वर को अगर ज्वर समझ के ही या
टाइफॉइड समझ के या इन्फेक्शन के बेसिस पे अगर उसका डिस्क्रिप्शन करे तो वो सिर्फ वो काफी नहीं है। कोई ज्वर वाला हो तो वो ज्वर, किसी का ज्वर बहुत तीक्ष्ण तीव्र वेगी होता है या किसी का ज्वर बहुत ही मंद वेगी होता है। कोई ज्वर में प्रलाप करता है तो ज्वर, कोई ज्वर में वेदना से कर रहा है, कोई ज्वर में जिसको भ्रम आता है, तो किसी को अग्नि की तीक्ष्णता होती है, किसी को बहुत अग्निमांद्य होता है। तो ये जो वेरिएशन, अगर टाइफॉइड का पेशेंट भी हम लोग देखें, टाइफॉइड के पेशेंट में भी हम सारे टाइफॉइड के पेशेंट एक जैसे नहीं होते हैं, तो उनका प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। कोई अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, कोई अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। तो इसके लिए कोई भी डिसीज हो उसका दोष के बेसिस पे विवरण करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए व्याधि में इन दोषों का महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है। अच्छा, जब मैं आपको वात का बाकी विवरण बताऊं तो ये एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद का पोटेंशियल कितना अच्छा है या आयुर्वेद का शास्त्र कितना सॉलिड और फुल प्रूफ है। इसका एक उदाहरण यह है कि आपको ग्रंथ में दोषों के हिसाब संबंध में एक बात आती है, वो है प्रकोपित दोष के कर्म। मतलब वात प्रकोप के लक्षण को भी बात नहीं कर रहा हूं। वातो प्रकोप के लक्षण तो अलग से दिए गए हैं, जो कार्श्य कार्ष्ण उष्ण कामित्व इस लक्षण से, ये समूह से बताए गए हैं। लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूं वो है प्रकोपित दोषों के कर्म की, जो स्त्रंस व्यास व्यधत स्वाप सादरुक्तोद भेदनम के बेसिस पे बताए गए हैं। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक ये बताना चाहता हूं कि ये वात पित्त और कफ के प्रकोपित के कर्म बताने के बाद उनके अंत में 4 लाइनें आई है जो इसका महत्व बताती है। वो अष्टांग हृदयकार कहते हैं, इति अशेषामय व्यापी यदुक्तम दोष लक्षणम। मतलब अशेष आमय व्यापी, दुनिया में जितने भी व्याधि है, जितने भी व्याधि हो गए हैं और जितने भी व्याधि आगे होंगे, ऐसे सारे व्याधियों में इन दोषों के ही लक्षण होते हैं। इति अशेष आमय व्यापी, अशेष मतलब कोई भी शेष न रहे, सारे व्याधियों के लक्षण यदुक्तम दोष लक्षणम, इन दोषों के लक्षण यहां पे बताए गए हैं। दर्शनाद्यैर अवहितः तत्सम्यक उपलक्षयेत्। दर्शन स्पर्शन प्रश्न, ये रोगण परीक्षा से और बाकी जो भी परीक्षाएं बताई गई है, उन परीक्षाओं का इस्तेमाल करके सावधानता से इन दोषों के लक्षणों को देखना चाहिए, उनका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, उनका निरीक्षण करना चाहिए। तभी ही आपको दर्शनाद्यैर अवहितः तत्सम्यक उपलक्षये व्याधि अवस्था विभागज्ञः पश्यन् आर्तान प्रतिक्षणम। व्याधि अवस्था विभागज्ञः मतलब जो व्याधि अवस्था को जानना चाहता हो उसने इन दोष लक्षणों के तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मतलब, इसका मतलब यह है, यह वर्णन का मतलब यह है कि सारे व्याधियों में जो लक्षण होते हैं, कोई भी, वो चाहे गुलियन-बारी सिंड्रोम हो, कोरोना हो या और कोई व्याधि हो, हम उन सारे व्याधियों का लक्षण जो है वो इनके बेसिस पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ये दोष लक्षणों के बेसिस पे। अब इसके लिए हम वैद्य इतने एम्पावर्ड है कि हम किसी भी व्याधि की चिकित्सा कर सकते हैं। और सिर्फ व्याधि चिकित्सा करने की बात नहीं है, इस व्याधि को भली भांति ठीक भी कर सकते हैं। बस हमको ये देखना है कि हमारे परिभाषा में से साध्य व्याधि है, याप्य है या असाध्य है। जो साध्य है वो साध्य चिकित्सा से ठीक होगा, याप्य है वो कष्ट से उसका हम लक्षण कम कर सकेंगे, उसको राहत दे सकेंगे, शायद वो ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन जो असाध्य है वो असाध्य व्याधि बिल्कुल चिकित्सा से ठीक नहीं होगा। उसके लिए असाध्यानाम प्रतिनास्ति चिंता, ऐसे एकदम स्पेसिफिक बताया गया है। इसके लिए मैं कहता हूं कि आयुर्वेद का वर्णन एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बिल्कुल पिक्यूलियर है। जरूरत यह है कि हमको आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः, हमें आयुर्वेद के उपदेश को, आयुर्वेद के जो शिक्षा है आयुर्वेद की, उसको बारकाई से देखना है और उसको ध्यान देके
उसको विश्वास रख के उसको समझने की कोशिश करना है। यह अगर हम समझ लेते हैं तो हमें चिकित्सा करने में हमें चिकित्सा करने से कोई रोक नहीं सकता, और हमारे चिकित्सा से पेशेंट अच्छे तरह से ठीक हो सकते हैं, चाहे उसका वर्णन आयुर्वेदिक ग्रंथों में आया हो या न हो। ये दोष का महत्व है। अब हम लोग वात दोष के तरफ प्रोसीड करेंगे, वात दोष का स्वरूप समझेंगे। अक्सर ज्यादातर समझने में दिक्कत आती है तो वो वात को समझने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हमें वात दिखाई नहीं देता। वात जो है हमें दिखाई नहीं देता, इसके लिए उसे समझने में तकलीफ होती है। अब इसको हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बहुत अच्छा समझ सकते हैं, ठीक है। हम लोग अभी आप और मैं कनेक्टेड हो, कहां से किस वजह से कनेक्टेड हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो। अब ना मैं आपको साक्षात देख पा रहा हूं या ना आप मुझे साक्षात देख पा रहे हैं। आप हालांकि वीडियो से मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ देख सकता हूं कि आप इतने लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लाइव है, कितने लोग लाइव है इस समय पे, ये इस समझ के मैं सिर्फ अंदाज कर सकता हूं। लेकिन फिर भी आप मेरी बात सुन रहे हैं, फिर भी ऐसे हम लोग काफी लेक्चर्स कंडक्ट कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी दिखता नहीं है फिर भी है, उसके कार्य से उसका अस्तित्व है। मतलब उसका स्वरूप अमूर्त जरूर है, लेकिन उसका कार्य है मूर्त स्वरूप में दिखाई देता है। तो इसके लिए वात को समझने में दिक्कत होती है। तो वात को आपको समझाने के लिए मैं वात कलाकलीय अध्याय जो चरकाचार्य ने बताया है उसका आधार लूंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके मन की जो स्लेट है, आपके मन की जो मन का पटल है, उसको आपको अब तक जो आप बात को समझे है उसको कुछ देर तक भूल जाए, अनलर्निंग करे, और नए सिरे से जो मैं वात कलाकलीय के बेसिस पे आपको वात के बारे में बताने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। यह बहुत ही बड़ा वर्णन है। वात कलाकलीय अध्याय में कला मतलब गुण और अकला मतलब दोष, तो वात के गुण और दोष का विवरण इसमें कहा गया है। संहिताकार ये भी कहते हैं, टीकाकार ये भी कहते हैं कि कलाकलीय मतलब कला उसके गुण और अकला मतलब उसके भी सूक्ष्म भाग। तो अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप से वात को समझने के लिए वात का अच्छी तरह से स्वरूप, एक कैनवास अगर आपको समझना है तो आपको वात कलाकलीय अध्याय पढ़ना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आपको मैं बता रहा हूं उसके बाद आप घर पे जाके चरक संहिता को देख के वात कलाकलीय अध्याय को फिर से एक बार अच्छी तरह से पढ़े, तो आपको वात का स्वरूप बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो उसमें बताया गया है वायु तंत्र यंत्र धराहा। ये वायु जो है, वात जो दोष है, उसका एक लाइन में उन्होंने सबसे पहले क्या बताया गया है, तंत्र यंत्र धराहा। तंत्र मतलब ये शरीर और यंत्र मतलब इसके पुर्जे। इस तंत्र के जो यंत्र है उस तंत्र का भी और उसके यंत्रों का भी। तो वात का स्वरूप क्या है, तो इस पूरे शरीर का व्यापार, शरीर को चलाने वाला तंत्र यंत्र धराहा। अब ये मैं जो वर्णन चरकाचार्य से बता रहा हूं वो प्राकृत वात के मतलब जो अच्छा वात है उसका स्वरूप। एक शॉर्ट में अगर बताना है तो अष्टांग हृदय का सहारा लूंगा। उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनैः सम्यक गत्या च धातूनाम अक्षाणाम पाटवेन च अनुगृह्णाति अविकृतः। प्राकृत वायु शरीर में क्या करता है, तो उत्साह, शरीर का जो उत्साह है, कुछ भी करने की प्रेरणा है, कुछ भी करने का जो करने की प्रवृत्ति है मन की, वो प्राकृत वायु का कार्य है। उच्छ्वास निश्वास, ये तो हम जानते हैं कि ब्रीदिंग प्रोसेस जो है, सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, ये चीजें वात के कारण है। उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तन ही। चेष्टा मतलब सारी जो गतियां हैं, सारे हम लोग जो हम जो सारी चेष्टाएं करते हैं, सारी मूवमेंट्स करते हैं, शरीर के अंदर होने वाली वॉलंटरी मूवमेंट्स और नॉन वॉलंटरी मूवमेंट्स, और शरीर के बाहर होने वाली इनवॉलंटरी मूवमेंट्स और रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, सारे मूवमेंट्स का कंट्रोल वात के कारण होता है। उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तन ही। आपको पता है कि वेग के बारे में जानते हैं आप। वेग शरीर में कोई भी संवेदना जो उत्पन्न होती है,
चाहे वो भूख की हो, चाहे वो प्यास की हो, चाहे वो मल विसर्जन, उसका व्यापार जो है वो अन्न प्रवेश तक उसका व्यापार होता है। और फिर तीसरा वायु जो है व्यान वायु, ये सर्व शरीर व्यापी वायु है। ये सर्व शरीर व्यापी वायु होता है। फिर चौथा वायु होता है समान वायु। ये समान वायु पचन के अग्नि के समीप होता है। शरीर अग्नि भी सारे शरीर में है, हालांकि जाठराग्नि जाठर में ज्यादा है, लेकिन उसका स्वरूप जो है वो, उसका जो कार्य है, उसका सारे शरीर में अग्नि का कार्य होता है। वैसे ही व्यान समान का भी कार्य जठराग्नि के पास भी होता है और सारे शरीर में भी होता है। और अपान वायु जो है वो अपान क्षेत्र कहा गया है। तो इस तरीके से प्राण उदान व्यान चेष्टा नाम, मतलब हर तरह की जो भी कोई को प्रवर्तन करने वाला ये वायु है। उच्चावचाना मतलब जो अच्छी बुरी, जो बड़ी छोटी सारी चेष्टाओं का, सारे मूवमेंट्स का ये होता है प्रवर्तक, ये वायु होता है। नियंता प्रणेता च मनसः, अब ये मन का नियंत्रण भी करता है और मन को प्रेरण भी देता है। नियंता मतलब बुरे चीजों से उसको कंट्रोल करने वाला भी वात ही है, और अच्छे चीजों के लिए प्रेरणा देने वाला भी वात ही है। अब इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वायु नॉर्मल है, वायु अगर अच्छा है, तो ही आदमी ये चीजें कंट्रोल कर सकता है। मतलब जो लोग ऐसी गलत बातें करते हैं, या जो लोग अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते, तो हमें ये समझना चाहिए कि इस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का वात प्राकृत नहीं है। इसके लिए प्रवर्तकः चेष्टानाम उच्चावचानाम नियंता प्रणेता च मनसः सर्वेंद्रियाणाम उद्योजकः। हमारे शरीर, मानवीय शरीर, जो आयुर्वेद ने आयुष्य की व्याख्या दी है, आयुर्वेद ने जो आयुष्य की व्याख्या दी है, वो केवल शरीर नहीं बल्कि मन, शरीर, आत्मा और इंद्रिय, इन चारों का अविच्छिन्न संयोग, इनको बताया गया है। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम। इन चारों चीजों का, शरीर, आत्मा, मन और इंद्रिय, इन चारों का जो एकत्र संयोग है, उसको आयुष्य कहा जाता है, उसको जीवन कहा जाता है। और उसमें ये सारी चीजों का कंट्रोल करने वाला वात है। अब सर्वेंद्रियाणाम उद्योजकः, सर्वेंद्रियाणाम उद्योजकः मतलब क्या कि सारे इंद्रियों का उद्योजक वो है, सारे इंद्रियों का व्यापार चलाने वाला ये वायु है। सर्वेंद्रियार्थानाम अभिवोढ़ा, सर्व इंद्रियों का अर्थों को, उन इंद्रियों के विषय, उन इंद्रियों तक पहुंचाने का काम, उन विषयों को समझने का, उन विषयों का ग्रहण करने का काम ये वायु ही करता है। जैसे हम देखते तो है आंख से, लेकिन वो आंख पे जो प्रतिमा आती है, किस चीज की प्रतिमा जो रेटाइना पे पड़ती है, उसको, रेटाइना को वहां से रेटाइनल नर्व से लेके, ऑप्टिक नर्व से लेके ब्रेन तक लेके जाने वाला वात ही है। उसको वहां पे समझाने वाला भी वात ही है, और उसके ऊपर एक्शन जो लेनी है उसको करने वाला भी वात ही है। तो इसका मतलब ये है, सर्वेंद्रियार्थानाम अभिवोड़ा का मतलब ये है। सर्व शरीर धातु व्यूह करहा, ये सारे शरीर के धातु का व्यूह करने वाला। अब ये गौर करने वाली बात है कि शरीर का जो रचना है, शरीर का जो ढांचा है, उस ढांचे को बनाने वाला भी वायु ही है। प्राकृत वायु के कारण ही शरीर का ढांचा अच्छी तरह से बन सकता है। इसके लिए ये बहुत समझना महत्वपूर्ण है कि वायु ही इसके लिए समझने वाला है। संधान करः शरीरस्य, अब हालांकि संधान ये गुणधर्म कफ का है, लेकिन
उनको फैसिलिटेट करने वाला वात है। प्रवर्तको वाचाहा, मतलब जो शक्ति अलग से आदमी को दी गई है, मानव को दी गई है कि वो अपने आप को व्यक्त कर सके, अपने विचार दूसरे से शेयर कर सके, अपनी भाषा दूसरे से भाषा में हर दूसरे व्यक्ति से संबंध कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके, उसको भी करने वाला वात ही है। प्रकृति शब्द स्पर्श शब्द यो हो, स्पर्श ये एक अलग बात है। आयुर्वेद इसको एक अलग तरह से समझता है। केवल बाह्य स्पर्श नहीं, अपितु अंदर के शरीर में भी स्पर्शन इंद्रिय इसको कहा गया है। और वो स्पर्शन ये वायु के अधीन है। मतलब अंदर भी जो संवेदनाएं समझती है, जो समझ में नहीं आती लेकिन उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, ये सारी समझने वाली न समझने वाली सारी स्पर्श और सारे शब्द जो शरीर में निर्माण होते हैं, जो बाहर से निर्माण होते हैं और जिसको हम समझते हैं, हम जो व्यक्त करते हैं, ये सारे चीज़ों का भी वर्णन जो है वो उसका जो कंट्रोल है, उसको करने वाला कार्य ये वात का ही कार्य है। श्रोत्र स्पर्शन यो हो मूलम, जो श्रोत्रेंद्रिय है और जो स्पर्शनेन्द्रिय है उसका मूल वायु है। और समीरणो अग्ने है, अग्नि जो शरीर में अपना काम करता है तो उसका सम्यक ईरण, मतलब उसको अच्छी तरह से तैयार करना। अग्नि ये शरीर में होता जरूर है लेकिन भोजन काल के वक्त वो व्यक्त होता है। और अगर भोजन काल के वो व्यक्त होता है तभी अगर खाना हम खाते हैं तभी वो अच्छी तरह से पच सकता है, अदरवाइज वो खाना पचता नहीं है। इसके लिए ये जो समीरणो अग्नि है, अग्नि का समीरण करने वाला ये कौन करता है? टाइम पे भोजन काल के समय पे अग्नि को प्रज्वालित करने वाला, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला कौन है? तो वो वात ही है। दोष संशोषणाहा, मतलब शरीर में ज्यादा क्लेद न बढ़े, ये भी देखने वाला वायु ही है। क्षेप्ता बहिर्मलाना, मल तैयार हो जाए, पचन पूरा हो जाए और मल तैयार हो गए हैं, समय पे उनको उन मलों का विसर्जन करना, ये भी वात का ही प्राकृत कार्य है। अगर इस समय पे उसका वात का कार्य नहीं होता है तो ये उसके लिए, अपने शरीर के लिए बहुत हानिकारक चीज होती है। और उसका महत्व जब आदमी बीमार होता है तब जाता है। किसी मलावष्ठंभ के पेशेंट को पूछो कि समय पे अगर मल विसर्जन नहीं होता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिनको मलावष्ठंभ की कंप्लेंट होती है और जो अगर ठीक नहीं होती तो दिन भर उसी के पीछे उनका दिमाग घूमता रहता है और वो वैद्य को भी इतना परेशान करता है जब तक अच्छी तरह से उसको मल प्रवृत्ति न हो जाए। और जब उसको मल प्रवृत्ति अच्छी तरह से हो जाए तो उसके जैसा आनंद उसको किसी चीज का नहीं लगता है, इतना उसका महत्व है। और किसी आदमी को आप देखो मूत्र विसर्जन की उसका वेग आया है मूत्र विसर्जन का, और अगर उस पर सही जगह नहीं मिलती है, सही अवसर नहीं मिलता है उसको मूत्र विसर्जन करने का, तो उसको किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगेगा। अगर आप उसको कहते हो कि मैं आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये करता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ, तो वो कहता है भैया पहले मुझे मूत्र विसर्जन करने दे, फिर मैं आपको आपकी सारी बातें सुनूंगा। तो इसका उतना महत्व होता है। तो ये समय पे काले मलानाम विसर्जनम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो प्राकृत वायु का कार्य है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके आगे बताया गया है कर्ता गर्भाकृति नाम, जो माता के उदर में गर्भ का फॉर्म तैयार हो जाता है, गर्भ का रूप तैयार, मतलब पूरा गर्भ का ढांचा तैयार हो जाता है, उसमें भी वात का बहुत ज्यादा रोल है। इसके लिए आप देखते हैं कोई एकदम छोटे, मतलब आप सर्कस में देखते होंगे कि उसमें विदूषक है, क्लाउन्स है, वो जो देखते हैं आप बहुत छोटे ही है, 2 फीट के 3 फीट के ही है, उससे ज्यादा उनकी ये नहीं बड़ी हुई। ये सारी जो विकृति है ये वात के विकृति के कारण होता है। और वात की विकृति, इसके लिए कर्ता गर्भाकृति नाम, गर्भ का प्रॉपर आकार तैयार हो, ये भी प्राकृत वायु का कार्य है। अब ये समझना, इन चीजों को हम अगर देखते हैं
तो हमारा एक कैनवास तैयार हो जाता है। आपके मन के पटल पर आप देखें, इन चीज़ों को प्लॉट करें। आप घर पे जाके एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि एक प्लेन पेपर लीजिए और इन चीज़ों को अच्छी तरह से प्लॉट कर दीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए कि ये सारे फंक्शन है, और इसको एक साथ में आप देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वात का कार्य शरीर में किस तरीके से है। अगर हम ये बात समझ लेते हैं तो इसको कहते हैं कि आयुष्योनुवृत्ति प्रत्यय भूतः भवति अविकृतो अनिलः। अविकृत अनिल, जो अविकृत नहीं है, जो प्राकृत है, ऐसा वायु आयुष्यो अनुवृत्ति प्रत्यय, आयुष्य का अनुवृत्ति, अच्छी तरह से आयुष्य अगर आपका चल रहा हो तो उसमें आपको वात ही कारण, प्राकृत वात ही कारण है, ये समझ लेना चाहिए। भले आपको वो न दिखे, भले आपको वो महसूस न हो, लेकिन आप अच्छी तरह से स्वस्थ हैं, आप अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं, समय पे खाना खा रहे हैं, समय पे नींद आपको आ रही है, आप दूसरे दिन समय पे अच्छी तरह से स्वस्थ होकर उठ रहे हैं, शौच का आनंद ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें समय पे कर रहे हैं, सारी चीज़ों का आनंद ले रहे हैं, तो वो सारा अविकृत अनिल के कारण है। ये कैनवास के ऊपर एक बार अगर हम समझ लेते हैं तो वात का स्वरूप जानने में आसानी होती है। अच्छा, आगे इसी अध्याय में आगे उन्होंने कुपित वायु क्या कर सकता है, अब इसको ही उन्होंने बताया है कि अगर ये कुपित होता है या बिगड़ जाता है, अब ये क्यों बिगड़ता है, कैसे बिगड़ता है, उसके क्या लक्षण है, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर उसको हम वो कुपित हो जाए तो शरीर में क्या करता है, ये समझ लेने से उसका स्वरूप हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो कुपितः क्या होता है, नाना विधि विकारैहि उपतपति, बहुत सारे ऐसे बीमारियां निर्माण करता है। तो इसके लिए वर्णन ऐसा किया गया है कि भाई आप वात को संभाले, वात को अगर अच्छी तरह से संभालते हैं तो आपको बहुत अच्छा आप स्वस्थ रह सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब यह है कि नाना विधि विकारैहि उपतपति और बल वर्ण सुखायुषाम उपघाताय प्रवर्तते, मतलब बल वर्ण सुख और आयुष्य का भी उपघात हो सकता है अगर वात बिगड़ जाता है तो। अच्छा, उसके आगे उन्होंने बताया गया है कि मनोव्याहर्षयति, मन में अनकंट्रोलेबल हर्ष निर्माण करता है, मतलब पागलों के जैसे बिहेव आदमी करने लगता है। तो जो आपको देखेंगे कुछ लोग बहुत ज़्यादा हर्ष होने के बाद ऐसा बिहेव करने लगते हैं, एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, तो उनके शरीर में भी आपको समझ लेना चाहिए कि उनके शरीर में वात बिगड़ा हुआ है। सर्वेंद्रियाणि उपहंति, अगर आपको ऐसा कोई पेशेंट दिखे कि उसकी आंख काम नहीं करती है, कान काम नहीं करता है, घ्राणेन्द्रिय काम नहीं करता है, जिह्वा काम नहीं करती है, स्पर्श काम नहीं करता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इंद्रियों ये उपदाप जो हुआ है वो वात दोष के कारण हुआ है, और वात दोष ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो सारे इंद्रियों का कार्य चलाता है इसके लिए। विनिहंति गर्भान, गर्भ को नष्ट कर देता है अगर विकृत हो जाए, इसके लिए गर्भिणी को भी, जो उसका गर्भिणी की परिचर्या होती है उसमें भी वात का कुछ, वात ना बढ़े इस तरीके से उसको संभालने के लिए कहा गया है। उस परिचर्या में वात का विशेषकर ध्यान देने के लिए आदेश दिया गया है। विकृति, अच्छा, हानन नहीं करता है, अगर कम वायु बिगड़ा हुआ होता है तो विकृतिम उत्पादयति, उसमें गर्भ में विकृति निर्माण करता है। किसी में उंगलियां नहीं है, किसी में ज़्यादा उंगली है, किसी में पहले से ही दांत आ गए हैं, किसी में आँख नहीं है, किसी में आधा शरीर में कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ है। ये सारी चीज़ें विकृतिम उत्पादयति के कैटेगरी में आती है और वो सारी वात के कारण होती है। अतिकालम व धारयति, ज़्यादा देर तक गर्भ को समय पे गर्भ का निष्क्रमण करना, ये भी प्राकृत वायु का काम है, प्राकृत अपान वायु का काम है। और इसके लिए अगर ज़्यादा समय हो जाए, वात अगर बढ़ा हुआ हो तो डिलीवरी भी नॉर्मल नहीं होती, डिलीवरी भी समय पे नहीं होती, एक तो जल्दी हो जाती है या फिर देर से हो जाती है, ठीक है। और फिर मानसिक लेवल पे भी ये बात बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न करता है, भय उत्पन्न करता है, अकारण भय उत्पन्न करेगा।
अकारण शोक उत्पन्न करेगा, ज़्यादा शोक उत्पन्न करेगा। जो घटना घटी है उससे ज़्यादा अगर कोई शोक करता है तो वह तो बड़ा हुआ है ऐसे समझ लेना चाहिए। मोह निर्माण करेगा। आदमी को ऐसा बताया जाता है कि भाई आपके लिए ये परहेज है। पेशेंट्स को हम लोग बताते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी है। तो जब वो चीज़ देखते हैं तो उसको खाने का मन करता है। तो उसका अगर वात कंट्रोल में नहीं है तो उसको ये मोह होने ही वाला है। दैन्य है, अति प्रलाप, और उसके आगे उन्होंने दिया है प्राणांश उपरुणद्धि, प्राण का भी हरण एक्सेस बढ़ा गया हुआ वात करता है। अब ये शरीर में है, अब इसको शरीर के बाहर, मतलब जो लोक पुरुष साम्य बताया गया है, तो उसमें शरीर के बाहर प्राकृत वायु क्या करता है, ये भी वर्णन बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे हमें जो वात का कैनवास समझ में आना चाहिए वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। धरणी धारणम, ये पृथ्वी का धारण करने वाला है। ज्वलनोज्ज्वालनम, मतलब अग्नि, पृथ्वी सब स्टेबल है, सब आलबेल है, सब अच्छा चल रहा है, तो प्राकृत वायु के बदौलत है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ज्वलनोज्ज्वालनम, जहाँ पे भी अग्नि अच्छी तरह से अपना काम करता है, जहाँ पे अग्नि होना चाहिए वहीं अग्नि है, जितना अग्नि होना चाहिए उतना ही अग्नि है, तो ये प्राकृत वायु की बदौलत है। इतना ही नहीं, आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रह गणानाम संतान गति विधानम, मतलब ये जो सूर्य की गति है, ये जो चंद्र की गति है, आकाश में आपको जो नक्षत्र दिखते हैं उनकी गति है, जो ग्रह दिखते हैं, इन सारी को संतान गति विधानम, उनको एक समय पे, इस वर्ष के इस समय में ये नक्षत्र आकाश में दिखता है, वर्ष के दिन के इस समय में सूर्य यहाँ होना चाहिए, रात के इस समय में चांद यहाँ होना चाहिए। ये सारी जो व्यवस्था है, ये तो सारा जो स्ट्रक्चर है, ये सारा भी सृष्टि में होने वाले वायु के कारण है। अच्छा, आगे वो बताता है सृष्टिश्च मेघानाम, मेघ तैयार करने की प्रक्रिया में भी वात, प्राकृत वात का ही रोल है। उतना ही नहीं, आगे अपाम विसर्गा, अच्छा मेघ तैयार हो गए लेकिन बरसात हो नहीं हुई, वो बरसात होना ये भी प्राकृत वायु के कारण होती है। प्रवर्तनम स्त्रोतसाम, मतलब सारे भूमि में नदियां तैयार होना, ये भी प्राकृत वायु के अंडर आने वाला काम है। प्राकृत वायु ही इसका काम अच्छी तरह से कर सकता है। पुष्प फलानाम अभिवर्तनम, आगे देखिए, आपको जो ये सृष्टि हरी भरी दिखती है, वो हरी भरी सृष्टि उद्भेदनम औद्भिदानाम, मतलब भूमि में से जो वृक्ष तैयार होते हैं, उनको फल आते हैं, पुष्प आते हैं, फिर उसके बाद फल आते हैं, फिर उसके बाद बीज आते हैं, और फिर वो बीज की वृद्धि होती है, उसको योग्य मात्रा में पानी मिलता है, ज़्यादा पानी बह जाना है। ये सारी जो सृष्टि की व्यवस्था है, ये सारी सृष्टि की व्यवस्था वात के कारण है, प्राकृत वात के कारण है। ये सारी चीज़ें समझ लेना बहुत जरूरी है। तो इसका अगर हम ये समझ ले तो उसके प्राकृत वायु का कैनवास हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। इसके आगे जो है उसका जो, अगर ये सृष्टि में, शरीर में कैसा काम करता है, सृष्टि में कैसा काम करता है, ये हमने देख लिया। शरीर में बिगड़ने के बाद क्या करता है ये भी हमने देख लिया। लेकिन उसके आगे अगर सृष्टि में बिगड़ जाता है तो क्या करता है, ये हम समझ लेते हैं। तो उसमें दिखा है कि शिखरी शिखरावमर्थनम, मतलब जो पहाड़ों का गिरना है, पहाड़ों का ढलना है, जो लैंडस्लाइड कहते हैं, वो लैंडस्लाइड वात के कारण होती है। फिर उन्मथनम अनोकहानाम, वृक्षों का मूल से लेके निकल जाना, वृक्ष मूल से लेके निकल आना भूमि से, ये भी वात के कारण होता है। उत्पीड़नम सागराणाम, जो अभी हो रहा है, साइक्लोन तैयार होना,
ये साइक्लोन तैयार होना, इसको इसका इसका भी ये वात बढ़ने की वजह से, सृष्टि में वात बढ़ने की वजह से ये होता है। उद्वर्तनम सरसाम, नदियों का ज़्यादा बढ़ जाना, बाढ़ आना, ये जो है वो होता है। इतना ही नहीं, प्रतिसरणम आपगानाम, बरसात समय पे न होना। आकंपनम च भूमि है, जो अर्थक्वेक होती है। आधवनम अंबुदानाम, मतलब आकाश में जो बादल गरजते हैं, फिर उसमें से पांशु सिकता मत्स्य भेक उरग क्षार रुधिर अश्म अशनि विसर्गा, मतलब जो जैसे क्या कहते हैं उसको, हेल स्टॉर्म होता है, या पत्थर गिरते हैं, या आगे तो इतना बताया गया है बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा तो रुधिर जैसा, रक्त जैसा बरसात होती है। अशनि विसर्ग, जैसे विद्युत भी गिरती है, बिजली गिरती है, ये सारा वात, बिगड़े हुए वात के कारण होता है। सस्यानाम असंगता, अन्न धान्य का उपज ठीक से नहीं होता है। और उससे आगे जो तुमने बात कही है वो आज के काल में क्या हो रहा है ये वर्णन से समझता है। भूतानाम चोपसर्गा, भूत जो दिखते हैं नहीं है, सूक्ष्म कृमि होते हैं, जो वायरसेस है, बैक्टीरिया है, उनको अलग अलग नामों से आयुर्वेद की संहिता में बताया, वर्णन किया गया है, जिसको भूत कहते हैं, कृमि कहते हैं, रक्षांसी कहते हैं, पिशाच कहते हैं, ऐसे सारे नामों से उनको बताया गया है। बाकी सारी भी चीजें हैं। तो भूतानाम उपसर्गा, और उसका चक्रपाणि दत्त ने विवरण दिया है, मरकादि प्रादुर्भाव, मतलब जो जनपदो ध्वंस होता है, जो एपिडेमिक होता है, जो पैंडेमिक होता है, वो भी वात के बढ़ने की वजह से होता है। इतना ही नहीं, मेघ सूर्य अनला नाम विसर्गा, मतलब जो चंद्र सूर्य और आदित्य है, चंद्र सूर्य और वायु है, उनका बिगड़ जाना, ऐसे सारी चीजें सृष्टि में वायु करता है। तो इसका अगर हम कैनवास समझ लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि वायु का स्वरूप क्या है और ये कितना महत्व है और कितना ये शरीर में क्या क्या काम करता है, ये हमें समझ में आता है। अब इसका हम लोग ये एक बार हमें ये हमारी संकल्पना है, ये आयुर्वेद की संकल्पना है। कुछ चीजें हमें आज समझ में नहीं आएगी, इसका महत्व आज समझ में नहीं आएगा। उसका हम क्या करें? अगर शिखरावमथन होता है, बाहर वात बढ़ जाता है और उसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है, तो हम उसका क्या करें? इसका हमारे चिकित्सक से, हमारे पेशेंट, हमारे क्लिनिक में आने वाले पेशेंट से क्या ताल्लुक है, ऐसा हमें आज लग सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आपके मन पटल पर इन चीज़ों को अच्छी तरह से आप प्लॉट कर लीजिए, इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये समझना अपने आप में एक बड़ा अध्ययन है, जिसका कनेक्शन आगे जाके, क्योंकि ये आयुर्वेद का जो वर्णन है, ये कोई ग्रंथ, सिर्फ ये बुक वाला वर्णन नहीं है या इमीडिएट वर्णन वाला नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन जो है, दिस प्रोग्राम्स योर ब्रेन, ये आपके दिमाग को अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग करता है। आपका ये प्रोग्रामिंग, आज आप प्रोग्रामिंग करके रख देते हैं, उसका आपको फायदा आगे जाके मिलता है। अगर ये प्रोग्रामिंग आपका अच्छा हुआ हो, अगर आपको ये कैनवास सही मायने में समझ में आया हो, तो आपको ये पता चलेगा। एक छोटा एप्लीकेशन मैं बताता हूँ। अभी आज ये कोरिलेशन देख लीजिए, पूरे सृष्टि में यहाँ पे आपको कोरोना का प्रादुर्भाव दिख रहा है और सारी सृष्टि में कहीं कहीं जगह पे साइक्लोन्स आ रहे हैं और कुछ कुछ हो रहा है, कहीं हिंसा हो रही है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। तो ये सारा वातावरण इस तरीके का, वात बहुत ज़्यादा विकृत हो रहा है। इसमें आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है, अकारण उसके वात के लक्षण अगर बढ़ जाते हैं, क्योंकि आदि सृष्टि, मनुष्य ये सृष्टि का ही भाग है, सृष्टि में घटने वाली जो चीज़ें हैं उससे वो अलग नहीं रह सकता, उसके शरीर पे भी उसका असर होता है। कुछ असर आपके शरीर पे होता है, कुछ असर पेशेंट के शरीर पे होता है। तो इसको सब लोग, हम लोग जब समझ में लेते हैं तो हम उसका अंदाज ये दिमाग में रख सकते हैं कि अच्छा,
इसको जो वात ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी आपको पता चलेगा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो पेशेंट हम देख रहे हैं उसमें कुछ कारण नहीं है, उसका संधिवात की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, किसी को अस्थमा की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, किसको औसशूल हो रहा है, मांसशूल हो रहा है, स्नायुशूल हो रहा है, किसी को आदमान आटोप की तकलीफ हो रही है, किसी को मलावस्तंभ की तकलीफ हो रही है। ये सारी चीज़ें दिखने को मिल रही है। और कोई ऐसा मैंने कुछ खाया, पेशेंट बताता है आके कि कोई कुछ मैंने खाया नहीं है फिर भी ऐसा हो रहा है। तो ये अगर हम कैनवास अच्छी तरह से समझ लेते हैं, आपके दिमाग में रखते हैं, तो हम ये 40 चीज़ों को कोरिलेट अच्छी तरह से कर सकते हैं और उसको आप अच्छी तरह से आहार विहार बता सकते हैं, उसका रक्षण कर सकते हैं। वैद्य के पंचकर्म वैद्य का के बारे में एक ऐसा बताया गया है कि जो वैद्य जैसा आदमी कोई, जैसा नया पक्षी, यथांडम तरुणम पूर्णम तैलपात्रम तथैव च गोपाला ही व दंडिगा सर्वस्माद अपचारतः। वैद्य ने कैसा क्या करना चाहिए? वैद्य ने अपने रुग्ण का रक्षण करना चाहिए। कैसे रक्षण करना चाहिए? उसका रक्षण यथा अंडम तरुणम, जैसे पक्षी होता है, नए अंडा दिया हुआ होता है नया नया, तो उसमें से जब तक वो उसका छोटा पक्षी बाहर नहीं आता है तब तक वो उस वहाँ से हिलता भी नहीं है। वो मादा जो होती है वो वहाँ से हिलती भी नहीं है, रक्षण करती है। तैलपारणम पूर्णम तैलपात्रम तथैव च, अगर किसी व्यक्ति को आप तैल से पूरा भरा हुआ बर्तन दे दे हाथ में और यहां से वहां ले जाने के लिए कहे तो जितनी सावधानी से लेके जाएगा। या गोपाला व दंडी कहा, जो गोपाल है अपने पशुओं के तरफ किस तरीके से ध्यान रहता है, वो एक जगह पे बैठा हुआ रहता है लेकिन उसको मालूम होता है कहाँ कहाँ पे मेरे पशु है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और कहीं दूसरी जगह जाने लगा तो उसको बुला के अच्छी तरह से लेके आता है। इस तरीके से वैद्य ने इन लोगों की रक्षा करनी चाहिए। तो इसके लिए रक्षण करने के लिए जो कैनवास है, ये कैनवास का नॉलेज अपने को उपयोगी पड़ेगा। तो ये वात का स्वरूप है। अब ये शरीर में वात कहाँ कहाँ पे होता है ये बताया गया है। पक्वाशय कटिशक्ति श्रोत्रास्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। पक्वाशय मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, जो महास्त्रोतस है, वो महास्त्रोतस का जो आखिरी वाला भाग है उसको पक्वाशय कहते हैं। वो वायु का विशेष स्थान है। और कटी, जो कटी का प्रदेश है, मतलब पीठ का सबसे निचले वाला भाग है, उसको कटी कहते हैं। उसके भी नीचे जो भाग है उसको त्रिक कहते हैं। त्रिक, कटी, पृष्ठ और अंश, ऐसे अगर हम आदमी के पीछे वाला भाग अगर देखें तो उसका विभाजन इस तरीके से होता है। तो उसमें खासकर कटी से नीचे जो भाग होता है, पक्वाशय कटी सख्थी, सख्थी मतलब पूरे नीचे के पैर, नितंब से लेके अंगूठे तक जो दोनों पैर होते हैं अपने, वो पैर, ये पूरा वात का स्थान है। पक्वाशय कटी शक्ति। श्रोत्र मतलब जो कर्ण है हमारे, वो वात का स्थान है। इसके लिए दिनचर्या में क्या बताया गया है कि पैरों को और कानों को और सिर को अवश्य तेल लगाए। अभ्यंग तो सारे शरीर पे करना चाहिए, लेकिन पाद, श्रोत्र और शिर, इन तीन जगहों पे जरूर करना चाहिए, करना ही चाहिए वात को अगर कंट्रोल में रखना है तो। क्यों? क्योंकि वो वात का स्थान है, विशेष स्थान है। पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्थि, अस्थि, अस्थि धातु ये वात का स्थान है। आश्रय श्रेय भाव अगर बताया जाए तो तत्र अस्थिनि स्थितो वायु, अस्थि के जगह पे वात रहता है। तो ये वात का स्थान है। अब ये सारे शरीर के वात के स्थानों का वर्णन किया गया है। और ये प्राकृत वायु का उत्साहोच्छ्वास निश्वास, चेष्टा वेग प्रवर्तन ही सम्यक गत्ता च धातु नाम अक्षाणाम पाटवेन च, मतलब अक्ष मतलब इंद्रिय, पाटव मतलब वैमल्य, इंद्रिय अपने अपने तरीके से अच्छा काम करते रहना। तो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा तक सारी चीज़ों का धारण करना, ये वायु का प्राकृत कार्य, और ये यहाँ पे होता है। उसका अगर हम स्थान शरीर में उसको लोकेट करें,
उसको लोकेट करने की कोशिश करें, तो इन स्थानों पे वात का विशेषकर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इसके आगे अब इसके आगे जो वर्णन है वात के प्रकारों का वर्णन है। जैसे 3 दोष होते हैं और हर एक दोष के 5 प्रकार बताए गए हैं। वैसे वात के शरीर में शरीर का जो पूरा सर से लेके पांव तक शरीर को हम देखें तो उसके भागों का विभाजन किया गया है और उसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के वायु का कार्य बताया गया है। हालांकि ये काम जो है ये सिंक्रोनाइजेशन से होता है, ये काम जो होता है ये सिंक्रोनाइजेशन से होता है। ये सारे वायु अपने एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं और इनका मूल स्थान जो है वो पक्वाशय है। ऐसा समझ लीजिए कि उनका हेडक्वार्टर जो है वो पक्वाशय में है और बाकी सारे उसके ब्रांचेस है और बाकी सारा शरीर उसका सर्वस्त्रोताओं से अयन भूतानि, सारे शरीर में ये दोष केवल वात ही नहीं, पित्त और कफ भी सारे शरीर में घूमते हैं, तो ये उसके स्थान है। अब ये जो 5 प्रकार है, प्राण, वायु प्राणोत्र मूर्धगः, मूर्ध मतलब शिर। अब ये शिर का अलग महत्व है। प्राणः प्राणाश्रिताम यत्र यत्राश्रिता सर्वेन्द्रियाणि च यदुत्तमांगम अंगानाम शिरस्तदभिधीयते, और इसको ये मूर्धा भी कहते हैं। मतलब जहां पे प्राण है, जहां पे सर्व इंद्रिय है और जो शरीर का उत्तम अंग है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, उसको शिर कहते हैं। और ये यहाँ पे जो सारी काम चलता है वो वात प्राणवायु से चलता है, वायु प्राणोत्र मूर्धगः। लेकिन ये रहता उसका, अगर इसमें भी प्राण का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो प्राण का हेडक्वार्टर है सिर में है। और वो वहां से कहां तक ऑपरेट करता है, उरक कंठ चरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त ध्रुक, उर स्थान में काम करता है। प्राण में निश्वास मतलब जो श्वास अंदर लेना जो होता है वो प्राण का काम है, और श्वास बाहर निकालना उच्छ्वास जो काम है ये उदान का कार्य है। तो अंत प्रवेश सिर्फ वायु का ही नहीं, अन्न का भी, जल का भी, और सारी चीजों का अंत प्रवेश जो होता है वो वायु का काम है। उरक कंठ चरो, उर और कंठ में उसको वो ऑपरेट करता है, और बुद्धि, हृदय, इंद्रिय और चित्त, ये 4 चीजों को कंट्रोल करता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट 4 चीजें हैं। बुद्धि को कंट्रोल करने वाला प्राण है, हृदय को कंट्रोल करने वाला प्राण है, और इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला भी प्राण है। अब हमने देखा है कि इंद्रियों को धारण कौन करता है, वात करता है। उसमें भी अभी स्पेसिफिकेशन हम करते हैं कि कौन सा वात इंद्रियों का ध्यान रखता है, तो प्राण वायु ये इंद्रियों का ध्यान रखता है। तो उरक कंठ चरो बुद्धि हृदयेन्द्रिय चित्त ध्रुक, इन सारी चीजों का धारण करना। हृदयेन्द्रिय चित्त स्ठीवन क्षवथु उद्गार निश्वासान्न प्रवेशकृत, ये प्राणवायु का कर्म क्या है, तो स्ठीवन क्षवथु, स्ठीवन मतलब जो स्पुटम है वो बाहर निकालना, क्षवथु छींक बाहर निकालना, उद्गार मतलब जो वायु डकार की इसमें जो निकलता है, बर्फ से निकलता है, तो उसको बाहर निकालना, स्ठीवन क्षवथु उद्गार, निश्वास श्वास को अंदर लेना, और अन्न प्रवेश खाने को मुंह से लेके आमाशय तक लेके जाना, ये काम वायु का है। कितना स्पेसिफाइड बताया गया है ये आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है। अब आपको अष्टांग हृदय में ये प्राण वायु मतलब वात प्रकोप के अलग कारण बताए गए हैं। वात प्रकोप किन किन चीजों से होता है ये बताया गया है, और उसमें भी उसके लक्षण क्या है ये बताया गया है। लेकिन प्राणवायु के प्रकोप के क्या कारण है, किन चीजों से प्राणवायु का प्रकोप होता है, ये भी बताया गया है। तो ऐसा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये कैसे इसके बारे में सारी चीजें बताई गई है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों बताया गया है। वायु पंचात्म के प्राणे रौक्ष व्यायाम लंघन ही अत्याहाराभिघाताद्व वेगोदीर्ण धारण ही,
कुपितः चक्षुरादीनाम उपघातम प्रवर्तयेत, पीनसार्दित तुट्श्वास श्वासादीन चामयान बहु। मतलब ये 5 प्रकार के वायु में से वायु जो है रौक्ष, व्यायाम और लंघन, इन चीजों से, अब देखो आपकी इसका महत्व देख लीजिए। प्राणवायु का काम है अन्न प्रवेश करना। अगर आप अन्न प्रवेश करना बंद करते हैं, मतलब लंघन करते हैं, तो ज्यादा लंघन होने के बाद कौन सा वायु दुष्ट हो जाता है? तो प्राणवायु दुष्ट हो जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से काम ये होता है और किस तरीके से, कितना स्पेसिफिक, कितना पर्टिकुलर, कितना माइन्यूट डिस्क्रिप्शन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह जो कल्पनाओं का संदेश है, संकल्पनाओं का संदेह है, वो हमारे दिमाग में है। देयर इज कंसेप्चुअल कंफ्यूजन हमारा है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें नहीं है। संहिताओं में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उन्होंने बड़ी स्पष्टता से सारी चीजें बताई गई है। और हमें इस तरीके से अध्ययन करना है मित्रों कि हर बारीक बारीक चीज से देखते हुए, उसको फोकस करते हुए, समझते हुए अगर हम जाते हैं तो हमारी भी क्लैरिटी हमारे मन में भी अच्छी तरह से निर्माण हो सकती है और हम भली भांति व्याधि का निदान और व्याधि की चिकित्सा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये प्राणवायु का हुआ। फिर प्राणवायु के बाद अब जब आप लोग, इसका चिकित्सा में भी इसका उपयोग है, लेकिन अभी वो विस्तार बहुत हो जाएगा, इसके लिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एक छोटा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा शिरोधारा, ये बहुत पॉपुलर उपकर्म है आयुर्वेद में, आयुर्वेद की चिकित्सा का। लोग स्ट्रेस के लिए ये लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे डिसीजेस में रिलैक्सेशन के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए शिरोधारा दी जाती है पेशेंट्स को। तो वो शिरोधारा में तैल की धारा होती है, वो कौन से वायु पे काम करती होगी आप देख लीजिए। ये प्राणवायु पे काम करती है। इसके लिए इंद्रियों को अच्छा लगता है, इसके लिए चित्त को अच्छा लगता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों होती है? तो वो प्राणवायु का नियमन होता है। कुछ वैद्य कहते हैं कि वो स्थपनी मर्म पे काम होता है। स्थपनी मर्म पे काम होता है क्योंकि मर्मों में विशेषतः प्राण होता है, वो भी एक उसका है, लेकिन उसका सही मायने में उसका रीजनिंग ये है कि वो प्राणवायु के ऊपर काम करता है। इसके लिए ये शिरोधारा अच्छा काम करती है, क्योंकि हृदयेंद्रिय चित्त ध्रुक, ऐसा वो प्राणवायु का कार्य है। और प्राणवायु का नियमन, प्राणवायु का शमन अच्छी तरह से उस शिरोधारा से होता है। तो इसका एप्लीकेशन भी है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आप हृदरोग के पेशेंट्स में भी प्राणवायु का विचार कर सकते हैं। प्राण काल में उसको अन्न दे सकते हैं। श्वास की चिकित्सा में भी आप प्राणवायु का कार्य समझते हैं कि निश्वास लेने में तकलीफ होती है, तो वो निश्वास, इसके लिए प्राण की दृष्टि होती है। और वो प्राण की दृष्टि में श्वसन के पेशेंट्स में, श्वास के पेशेंट्स में प्राण काल में अन्न औषध देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये सारी अगर हम समझ लेते हैं, पूरा कैनवास समझते हैं, तो हमें ये समझ में आएगा। तो दूसरी बात यह है, दूसरा वायु आता है उदान। उरस्थानम उदानस्य, मतलब जो उर है वहाँ पे उदान वायु है। अच्छा, आप कहोगे, अभी आपने तो अभी कहा कि उसका प्राणवायु का हेड है, लेकिन वो ऑपरेट उर में करता है। और यहाँ पे आप बता रहे हैं कि उरस्थानम उदानस्य, अच्छा यहाँ पे ऑपरेट करता है, लेकिन उरस्थान ये उदान का हेडक्वार्टर है। उरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलांश्चरित, वो भी ऐसा ही है कि उसका हेडक्वार्टर उरस्थान है, और वो ऑपरेट नासा, नाभि और गल ये प्रदेश में करता है। उरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलांश्चरित। वाक् प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया। उदान के फंक्शंस क्या है? बोलना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा उदान वायु काम कर रहा है, इसके लिए मैं आपसे काम कर रहा हूँ। कभी कभी उदान वायु जब बहुत ज़्यादा उसकी हानि हो जाती है, तो आदमी का स्वर निकल नहीं सकता, और ये स्वर नहीं निकल पाना, ये अरिष्ट लक्षण बताया गया है। और इसके लिए उदान को बल से, उदानो बलमुच्यते, और उदान को आप देखोगे कि आवरण में भी उदानावृत्तवात अगर कहेंगे आप, तो उसमें बल की हानि बहुत होती है, और वो मरण प्राय उसको वेदना होती है,
और मृत्यु भी उसका हो सकता है। इसके लिए उदान का बहुत महत्व है शरीर में अपने, और इसके लिए उदान वायु को बहुत ध्यान से उसका पालन परिपालन करना चाहिए। तो उरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गदाश्चरेत वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा। प्रयत्न मतलब कोई भी चेष्टा करना, कोई भी एफर्ट करना, कोई भी करना, ये उदान वायु के कारण होता है। तो देखिए आप सिंक्रोनाइजेशन, एक में मतलब बुद्धि में, बुद्धि का काम प्राणवायु का, बुद्धि का धारण करना प्राणवायु का काम है, लेकिन उसको प्रेरण देना, उसको विचार करना, चेष्टा करना, ये उदान वायु का काम है। इस तरीके से प्राण और उदान ये सिंक्रोनाइजेशन से काम करते हैं, इसके लिए इसका महत्व बहुत है। फिर ये उदान का प्रकोप कैसे होता है? उदान क्षवथु उद्गार छर्दी निद्रा व धारण ही। अब देखिए, जो वेग विधारण से, वेग का उदीर्ण और धारण से प्राणवायु कुपित होता है। हम समझते हैं सिर्फ अपान वायु प्रकुपित होता है। रोगा सर्वेपि जायन्ते वेगोदीर्ण धारण ही। सारे वात के विकार या सारे विकार वेगोदीर्ण और वेग विधारण से होते हैं, ऐसा कहा गया है। उसमें वो सारे वात के विकार होते हैं। उदावर्त ये वात का विकार है और वात के कारण होता है। उसमें भी आप देखो कि जनरल वेगाविधारण से प्राणवायु भी कुपित होता है। अपन वायु तो होता ही है, लेकिन प्राणवायु भी कुपित होता है। और कुछ स्पेसिफिक ऐसे वेग है कि क्षवथु उद्गार छर्दी निद्रा व धारण ही। निद्रा का वेग का धारण करना, ज़्यादा देर तक रात को जागते रहना, पिक्चर देखते रहना, इंटरनेट पे बैठे रहना, इन चीज़ों से आपका उदान वायु प्रकुपित होता है। और उदान वायु प्रकुपित होने के बाद आपका बल हानि होती है, और इसके लिए आपको दूसरे दिन कुछ करने की इच्छा, प्रयत्न जो है वो का कार्य ठीक नहीं होता है। इसके लिए आपको दूसरे दिन अगर आप ज़्यादा देर तक जागते रहो, या आपने नाइट पूरी की हो सबमिशन के लिए या इन चीज़ों के लिए, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलता है कि आपको दूसरे दिन कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। वो उदान वायु के कारण होता है। अब क्षवथु ये फंक्शन तो वात का है, लेकिन उसका विधारण करने से उदान वायु का प्रकोप होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली है। और दूसरा जो बताया है, गुरु भाराति रुदित हास्यादेही विकृतो गदान। गुरु भार, अगर सर पे कोई भारी वस्तु लेके जाता हो तो उससे उसका उदान वायु प्रकोपित होता है। हालांकि वो भी सर तो प्राणवायु का स्थान है, लेकिन उसके ऊपर भार दिया, क्योंकि बल ये उदान का काम है। इसके लिए बल से ज़्यादा अगर भार लेता है या सर पे बार बार भार लेता है तो उदान वायु का प्रकोप होता है। ये समझने की बात है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और रुदित हास्य, ज़्यादा रोने से, ज़्यादा हंसने से, क्योंकि ये सारे उदान की व्यक्ति के हैं, उनका ज़्यादा करने से उदान वायु होता है। और वो क्या करता है? कंठरोध मनोभ्रंश छर्द्यारोचक पीनसान कुर्यांश्च गलगंडादीन स्थान स्थान जत्रुर्ध्व संश्रयान। अब ये तो रहता उदान वायु उर में है, लेकिन विकार कहाँ करता है? प्राण के स्थान में। कंठरोध, मनोभ्रंश, मन का कंट्रोल किसके पास है? प्राण के पास है। लेकिन विकार कौन निर्माण करता है? उदान वायु निर्माण करता है। छर्दी अरोचक पीनसान कुर्यांश्च गलगंड, गलगंड समझते हैं आप? गल को वहां पे बड़ा हो